पंजाब की पीरनी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। उन्होंने इक़्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक वज़ीर आज़म इक़्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया, अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी कर ली। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए चीज़ें लाने का बताया। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाती थीं। मैरिट के महज नारे रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर थीं। बुशरा बीबी ने तकरीरों, सफ़र के औकात पर भी रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। मुलाकात में भी ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी के तमाम फैसले भी वही करती थी। बुजदार को लगाने का फैसला भी पीरनी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की शदीद तनकीद। बोले, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्जाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हकाइक के मुताबिक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया है। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद जाली तरीके से अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। अफगानिस्तान गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। हमने उनको बार बार एक चीज़ कही है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहां से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। कबायली माहिदीन से खिताब में बोले कि हमने अफगानिस्तान से बार बार बात की कि दहशतगर्दी नहीं करनी, लेकिन वो ना माने। वाना कैडेट पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमसे जो मुमकिन हुआ वो कबायलियों के लिए करेंगे। उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ जाती उम्रा से लंदन रवाना। लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे, अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी लंदन पहुंच गई, वालिद से मुलाकात करेंगी। लंदन में 2 रोज़ क़याम करेंगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पहला इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज रजिस्ट्रार आईनी अदालत मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस करीम खान आगा ने भी वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के जज की तकरीब हलफ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। जस्टिस के आगा के हलफ उठाने के बाद आईनी अदालत के हलफ उठाने वाले जजेस की तादाद 4 हो गई। 2 जजेस की जानिब से ताहाल हलफ नहीं उठाया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस के इस्तीफे आना शुरू। लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी हो गए। अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। शम्स महमूद मिर्जा को 2028 में रिटायर होना था, ताहम 27वीं आईनी तरमीम के आने के बाद उनके तबादले का इम्कान था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के खिलाफ सरकारी वकील की जानिब से रवां साल
जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। तरमीम से अदालती इख्तियारात कम करके अदालती आज़ादी को खतरे में डाल दिया गया। सूबों की मुशावरत के बगैर तरमीम से आईनी ढांचा मुतासिर हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ारत कानून को फरीक बनाया गया। अदालत से मुकदमात की आईनी अदालत मुंतकली को कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में 8 विकेटों से फतह समेटी। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी, 93 गेंदों पर 78 रन स्कोर किए, 8 चौके भी लगाए। मोहम्मद रिजवान की भी 50। बाबर आजम की 2.25 साल बाद वनडे सीरीज में सेंचुरी, 8 चौकों की मदद से 102 रन्स बनाए। शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। वनडे में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने 136 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां स्कोर की हैं। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमत के सिर्फ दावे। अवाम महंगाई की जद पर। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफात। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, मुर्गी की कीमत में 66 रुपये इजाफा, टमाटर फिर महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर भी महंगा, तेल, घी, अंडे सब की कीमतों को पर लग गए। समंदर किनारे बसने वाला शहर कराची, पीने के पानी से महरूम। नाजनाबाद, गुलशन इकबाल, कोरंगी की माड़ी समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत, जिंदगी अजीरन हो गई। शहरी कहते हैं पानी का बिल तो आता है लेकिन पानी नहीं आता। महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। लाहौर में स्मॉग के डेरे, रायवन की सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 695 तक पहुंच गया। कहना में 656 हो गया। आलमी सतह पर भारतीय दारुल हुकूमत सबसे आलूदा शहर बन गया। लाहौर दूसरे नंबर पर है। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में दर्जा हरारत मामूल से कम। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कराची में भी सुबह के वक्त ठंडी हवाओं का राज, रात के वक्त पारा नीचे आने लगा। अमरीकी सदर ट्रंप का BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। $1 अरब हर्जाने का केस दायर करेंगे। बोले, बरतानवी वजीर आजम से भी बात करूंगा। अमरीकी सदर का जल्द ही जौहरी तजर्बात करने का भी इंदिया। बोले, हमारे पास किसी और मुल्क से ज्यादा जौहरी हथियार हैं। हम भी दूसरे ममालिक की तरह एटमी तजर्बात करेंगे। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी है। इसराइली फौज की बर्बरियत के शिकार फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश से पनाह गुज़ीरों के खैमे पानी में डूब गए। रजाइयां, कंबल समेत बचा कुचा सामान भी पानी की नजर हो गया। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। फलस्तीनी सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की तौसीक के लिए वोटिंग पीर को होगी। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से सलामती कौंसिल में इस हवाले से मुज़ाकरात का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते हुआ था। गजा पर इसराइली हमलों को नस्लकुशी करार दिया जाए। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद गजा में क़त्ल आम को नस्लकुशी करार नहीं दिया गया। डेमोक्रेट रुकन ने करारदाद जमा कराई। 20 अरकान के करारदाद की हिमायत। अफगानिस्तान में बच्चों की जिंदगियां दाव पर। तालिबान रजीम में ग़ज़ाई किल्लत इंसानी अलमिया बन गई।
अफगानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। 2025 की रिपोर्ट भी सामने आ गई। 3.5 मिलियन बच्चे ग़िज़ाई किल्लत, जबकि 1.4 मिलियन बच्चे शदीद खतरे से दो चार। पेरिस में ट्रेन स्टेशन पर मुलजिम का चाकू से पुलिस एहलकार पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग, हमलावर ने चाकू से खुद को जख्मी कर लिया। हुकाम ने ट्रेन स्टेशन खाली करा दिया। अमरीका में शटडाउन के बाद भी मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। अमरीका के 40 एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों में 6% कमी बरकरार। अहले सऊदी अरब की सुन ली गई। मदीना में अब्रे रहमत खुलकर बरस गया। पीर से मुल्क भर में शदीद बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब में नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा की गई थी। इस्लामाबाद के लोक मेले में बलूचिस्तान के रंग, बलूचिस्तान के पहाड़, फितरत का हसीन शाहकार। बलूची खानों की खुशबू ने समा बांध दिया। सूबे की तारीख और सकाफत ने देखने वालों के दिल मोह लिए। हमारी सिंध की सकाफत है अल्हम्दुलिल्लाह 5000 साल पुरानी सकाफत है। ये चूड़े जो है, ये जो नीचे मैंने पहने हुए हैं, ये है मतलब कंवारी जो शादीशुदा नहीं है। जो ऊपर में जब पहनूंगी तब ऐसे लगेगा कि मैं जो शादीशुदा औरतें ख़वातीन है ना वो ऊपर पहनेगी। अगर ये मैंने उतार दिए तो पता चल जाएगा कि मेरा शोहर अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तन पर घाघरा चोली, गले में मोती के हार और कलाइयां भरकर सुर्ख और सफेद चूड़ियां। ये है उमरकोट के सहरा की खवातीन का बनाव सिंगार। कबायली हिंदू मजहब के खवातीन के पहनावे मुनफरिद। खवातीन की चूड़ियां हुनरमंद कारीगरों के रोजगार का भी सबब। जदीद दौर में ये रिवायत मांद पड़ने लगी। कारीगरों को बेरोजगारी का सामना।